आज हम बिल्कुल शहर के हृदय द्वार यानी सिटी के बिल्कुल सेंटर में घंटाघर के पीछे की तरफ हम लोग हैं और ये राज हवेली के बिल्कुल पास के अंदर तुंवर जी का जालरा है। महारानी तुंवर जी जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जी के महारानी थे, जो तंवरावाटी के पाटन जो ठिकाना था वहाँ के राव बख्शी राम जी की पुत्री थी। और पुराने टाइम में महाराजाओं के द्वारा महारानियों को हाथ खर्च के लिए जो जागीर दी जाती थी, उन जागीर के पैसों से उन महारानियों ने जोधपुर शहर के अंदर कुएं, बावड़ियां, जालरे, मंदिर और कई भव्य तालाब बनवाए गए थे। तो महारानियों के द्वारा बनाए गए ये जल स्रोत जो है, जैसे एक महाराजा जसवंत सिंह जी के महारानी शेखावत थे, उनके द्वारा बनाया हुआ शेखावत जी का तालाब है। इसी तरह महारानी तुंवर जी के द्वारा 18वीं सेंचुरी में ये तुंवर जी का जालरा बनवाया गया। उस जमाने में इस तुंवर जी के जालरे की टोटल लागत है वो 48,000 रुपये लागत आई, जो उन्होंने अपनी जागीर में हाथ खर्च से जो दिया गया पैसा था उसी पैसों से उन्होंने ये जालरा बनवाया। तो महारानी तुंवर जी जो थी, महाराजा अभय सिंह जी के शासन काल के दौरान लगभग 6 साल के अंदर ये जालरा बना। तो उसी दौरान इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, लेकिन महाराजा अभय सिंह जी की डेथ हो गई। डेथ होने के जस्ट बाद में जब वो महारानी सती होने के लिए यहाँ से जा रही थी, इससे पहले उन्होंने इस जालरे का अवलोकन नहीं किया। तो उन्होंने अपने कामदार और दूसरे लोगों को कहा कि मंडोर के अंदर सती होने के लिए जाने से पहले मैं इस जालरे को देखना चाहती हूँ। यहाँ प्रॉपर पर्दा लगाकर उसकी व्यवस्था करी। किले से महारानी पालकी से यहाँ पर आई और पर्दे के साइड में जगह थी, वहां से आकर के महारानी ने पूरा चारों तरफ से घूम करके और इसका अवलोकन किया। उसके बाद में जिस गजदर जिसके निर्देशन में ये बनाया गया था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस जालरे का, उसको बुला करके पर्दे के पीछे वो गजदर था, इस तरफ महारानी, और उन्होंने उस गजदर को पूछा कि ईमानदारी से बताना, इस जालरे को बनाने के लिए तुम्हारे पास प्रॉफिट पीछे जो है बनाने के बाद तुम्हारे कितने पैसे बचे? तो उसने कहा 4,000, उस जमाने के 4,000 यानी 18वीं शताब्दी के 4,000 रुपए। तो उसने कहा कि जैसे मैंने बताया है वैसे तुमने बनाया है? तो उसने कहा जी, जैसे आपने निर्देश दिया उसके अनुसार बनाया। तो उस महारानी का जवाब था कि इसमें गायों के पानी पीने के लिए खेड़ी किधर है? मैंने निर्देश के अनुसार गायों को पानी पिलाने के लिए साइड में खेड़ी का भी तो बताया था, वो किधर है? मैं सती होने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ये सोच लो कि इस जालरे को देख करके मुझे खुशी नहीं हुई है बिल्कुल। और आप जानते हैं कि वो गजदर जो था, उसके एक ही पुत्र का देहांत हो गया, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम नहीं किया। लेकिन ये आप बता दूं मैं आपको कि ये जालरा महारानी तुंवर जी के द्वारा खुद के पैसों से हाथ खर्च के लिए जनहितार्थ यानी आम पब्लिक के पानी पीने के लिए ये जालरा बनवाया गया था। तो अभी बालसमंद इत्यादि जो जगह से है, उस वक्त में पुरानी नहरें थी जो इंटरकनेक्टेड थी, जिनसे इन जालरे, कुएं, बावड़ियां, शहर के अंदर जितने भी थे, वो अंदर से पानी जो है, पहाड़ों का सारा पानी उन नहरों के माध्यम से उन तालाबों के अंदर आती। आजकल उन नहरों पे अतिक्रमण कर दिया गया, तोड़ दी गई, लोगों ने घर बना दिए, इसलिए गटर का, सीवरेज का पानी जो है उन नहरों के अंदर आता है। तो अब ये जालरा जो है किसी काम का नहीं है। और इस तरह के कई जो जल स्रोत है, दुर्भाग्य से जैसा कि आप देख रहे हैं, अब धीरे धीरे इनके ऊपर अतिक्रमण होता जा रहा है। और अगर अतिक्रमण नहीं हो तो ये सुंदरता में 4 चांद है। अगर अपन देखें पर्यटन की दृष्टि से, तो जितने भी पर्यटक देश विदेश से आते हैं वो सब ये तुंवर जी का जालरा देखते हैं। ऊपर से आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, जितना बार खुला है इससे 3 गुना नीचे गहरा है पूरा, और सीढ़ियों से नीचे जाया जा सकता है। एक होती है बावड़ी, बावड़ी वो होती है जिसके एक तरफ नीचे जा सकते हैं। जालरा वो होता है जिसके चारों तरफ से सीढ़ियां हो और पानी के लिए अंदर जाया जा सकता है। इस तरफ और उस तरफ जो आप जगह देख रहे हैं बैठने के लिए, ये वो जगह थी जो राज के खुफिया एजेंट थे, वो यहाँ जो है साधु के वेश में बैठते थे, आंख बंद की हुई। शहर की सारी औरतें यहाँ पानी भरने के लिए आ रही है, और शहर के अंदर क्या हो रहा है वो सारा औरतों के माध्यम से उन खुफिया एजेंट को पता चल जाता, और वो खुफिया एजेंट जाके राजा को परोसते थे कि हमारे शहर में क्या चल रहा है, कौन दुखी है, किस तरह की सारी घटनाएं जो है वो इन खुफिया जो ये लोग यहाँ बैठते थे उनके माध्यम से राजा तक पहुंच जाती, ताकि उनको पता चल जाए कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं तुंवर जी का जालरा उस वक्त में मात्र 48,000 की लागत से जोधपुर का लाल घाटू का जो पत्थर है
इससे ये निर्मित है और पूरा पक्का अंदर से इसका निर्माण कार्य है। इसके तीनों, आप उस तरफ भी देखें, ये जो जगह है ये राज के खुफिया जो है साधु वेश में यहाँ बैठते थे, आंख बंद किए हुए, लगता है कि कोई साधु तपस्या में लीन है। लेकिन जो औरतें पानी भरने के लिए आ रही है उनकी बातों से उनको ये ज्ञात होता है कि सिटी के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि औरतों से ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं बता सकता। ऐसा कहा जाता है उनके पेट में बात नहीं पचती, तो जो भी इधर उधर बातें हो रही है वो उनके माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाती थी। सॉलिड बड़ी साइज के पत्थर है, एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक सिस्टम से एक एक पत्थर को जोड़ा गया है। आप अगर सीढ़ियों के माध्यम से देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी एक पहाड़ को काट करके बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरलॉक सिस्टम से एक एक पत्थर को बिना चूना, बिना सीमेंट की सहायता से इस तरह से जोड़ा गया है कि ये आर्किटेक्चर जो है बहुत ही पुराना है। प्राचीन जितनी भी इस तरह की बावड़ियां, अगर आप पाटन की वाव देखें जो इससे भी बहुत पुरानी है गुजरात में, इसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसी तरह से उसका निर्माण कार्य हुआ है कि एक दूसरा पत्थर खिसके नहीं, क्योंकि इंटरलॉक सिस्टम से एक एक पत्थर को जोड़ा गया है।